शाही जामा मस्जिद के पास कुआं मिला है। मस्जिद से सिर्फ 280 मीटर की दूरी पर यह कुआं मिला है। 19 महत्वपूर्ण कुओं में से एक मृत कूप आज मिला है। नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही है और ये तस्वीर देखिए आप, ये जो कुआं मिला है, ये जो कुआं अस्तित्व में आया है वो संभल शाही जामा मस्जिद के पास मिला है। हालांकि मस्जिद से मात्र 280 मीटर की दूरी पर यह कुआं मिला है। 19 महत्वपूर्ण कुओं में एक जो मृत्यु कूप है वो आज मिला है, वो आज अस्तित्व में आया है। हालांकि नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही है। और आप ये दो तस्वीर देखिए, 150 साल पुरानी बावड़ी जो अस्तित्व में आई है। 21 दिसंबर की ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर हम आपको 24 दिसंबर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक और बावड़ी सामने आई है। और संभल की 24 कोसीय परिक्रमा के 68 तीर्थ 19 कूपों का जीर्णोद्धार होना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन एवं पालिका प्रशासन विलुप्त हो चुके तीर्थ और कूपों की खोजबीन करके उन्हें जीवित करने का काम शुरू कर चुका है। आज प्राचीन एवं मृत कूप की सुबह से खुदाई शुरू हो गई है। देखिए संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार तीर्थ स्थलों और कुएं कूपों का मिलने का दौर लगातार जारी है। इस समय मैं मौजूद हूँ संभल के सर्कल चौकी पर, जहां आज प्राचीन मृत्यु कूप की खोज की गई है। ये पहले काफी समय से ये पाट दिया गया था, लेकिन आज इसकी खुदाई चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मृत्यु कूप है इसकी खुदाई की जा रही है और यहाँ काफी तादाद में यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी जानकारी कर लेते हैं कि ये जो मृत्यु कूप है इसके बारे में वो लोग क्या जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? ये नाम कैलाश चंद शर्मा। अच्छा, ये जो खुदाई चल रही है कौन सा कूप कहलाता है? ये मृत्यु कूप कहलाता है। अच्छा। और यहाँ पर कभी किसी जमाने में यहाँ पे मृत्युंजय महादेव मंदिर था। अच्छा। उसके बाद में इसकी देखरेख धीरे धीरे कम शुरू हो गई। कम शुरू होने के बाद में ये फिर बिल्कुल जो है फील्ड के रूप में बदल गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे लोग बाग कूड़ा डालने लगे। पहले हरिजन लोग भी कूड़ा डाल जाते थे यहाँ। धीरे धीरे ये जो एक किला सा बन गया और इस मृत्यु कूप से हमने जो है लगभग 25 साल तक इससे पानी भी भरा है हमने। ये लगभग ऐसे मान लो लगभग 25 साल, उस 25 साल से लगभग ये हुआ जो है, जब से ये टंकी वगैरह लगी संभल में, जब से इससे पानी भरना बंद हो गया, धीरे धीरे जब पानी भरना बंद हो गया तो जो है पानी ये सूख गया। और जब सूख गया तो फिर जो है ये पड़ोस में एक आध मकान बने तो उन्होंने अपना कूड़ा जो है मकान का इसमें डाल दिया तो ये इससे पट गया। चलिए, कुछ लोग और भी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश मदान। ये जो आज खुदाई चल रही है मृत्यु कूप के बारे में कहा गया है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये काफी प्राचीन कुआं है, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा है। उन कूपों में से एक कुआं है जी। और इसकी काफी महत्ता थी। लोग बाग पूजा भी काफी करते थे आके यहाँ पर, और इसमें जल भी बहुत स्वच्छ जल और ऐसा आता था कि पी के आनंद आ जाता था। इसका हमने जल काफी पिया है और काफी साल तक ये रियायत है। लगभग 25-30 साल से ही इन लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। जब से किन लोगों ने इसको जो बंद किया? जब से ये असल में जब से ये टंकी आ गई, घर घर समर से भी लग गए, तो लोगों को पानी में आसानी हो गई। लोगों को पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो तब से लोगों ने जो भी आया, आसपास जो भी मकान बना उसे लिया और इसमें मिट्टी डाल दी। धीरे धीरे ये बंद होता चला गया। इसके बारे में ये भी कहा था कि पास में कोई मंदिर भी है कोई? हाँ, ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर इसे खोदा जाए तो अब भी ककैया ईंट की आपको दीवारें मिलेंगी। जी जी। कोई मृत्युंजय मंदिर भी है कोई यहाँ पर? हाँ, ये लिखा है कि मृत्युंजय महादेव के बुजुर्गों से सुना कि यहाँ पहले मंदिर था, लेकिन वो मुसलमानों ने अतिक्रमण करके अपनी जगह बतानी शुरू कर दी कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, जबकि हिंदू मोहल्लों में किसी तरह की वक्फ बोर्ड की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे समाज सेवा के हिसाब से एक नल लगवाया गया था और उसको नल को उखड़वा दिया गया। वो रीजन समझ में नहीं आया कि किस आधार पर उस नल को उखड़ दिया गया। किसने उखड़वाया? जो प्रशासन पे दबाव बना के जिस पक्ष ने इसको अपना बताने के प्रयास किया जा रहा है हिंदू मोहल्ले के अंदर, आप ये समझिएगा यहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी। मेरे को तो ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मोहल्ले में, पूरा हिंदू मोहल्ला है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे आ गई। हुआ पड़ गया
आपका धार्मिक स्थल जो है कब्जे में। मैं तो ये कहूंगा कि जिसका है, किसी की भी जो चीज धार्मिक स्थिति है, उसको भाई साहब उसको सौंपना चाहिए। यहाँ का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जो भी है उसको निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ के बाढ़ के सभासद भी है मेरे साथ, गगन बाछड़े जी। गगन जी, आज इसकी खुदाई चल रही है मृत्यु कूप की, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते ऐतिहासिक पौराणिक नगरी संभल, जिसके आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है जी और हम इस बात के आभारी भी हैं। और उसी क्रम में जो 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप है, जिसकी खुदाई का कार्य आपके सामने चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी कूपों में ये कूप है, क्योंकि कहते हैं कि इस कूप में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महज हरि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। जब हरि मंदिर को दर्शन को जब जाते थे तो इसी कूप में, क्योंकि एक कूप ही जो स्नान के और जल के संसाधन थे, तो इसमें स्नान करके लोग हरि मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। और इसके बराबर में जो जगह है, यहाँ मृत्युंजय महादेव का मंदिर भी हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन आज तो ये पूरी तरह से पाट दिया गया। आप देख रहे हैं कि ऊंचा टीला टाइप का बना हुआ है। ये समय समय पर संभल जो है वो बदलता रहा, स्वरूप बदलता रहा संभल का। संभल को प्रत्येक युग में संभल मौजूद था। संभल के चारों युग में अलग अलग नाम थे, तो संभल परिवर्तित अपना स्वरूप करता रहा। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो स्थान है ये इस सामने है, तो इसीलिए हम इस स्थान को ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने सुनी बात है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जब ये इसकी खुदाई, इसकी सफाई होगी तो सारा सच सामने आएगा। चलिए, तो यहाँ कुछ लोग और भी है, उससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? नीलम शर्मा। ये आज कुएं की खुदाई हो रही है, क्या जानती है इसके बारे में? ये मेरा घर है यहाँ पे कुएं के बराबर में ही? हम यहाँ रहते थे और शादी से पहले हमारी शादी को साल की 42 साल हो गए। उससे भी 3-4 साल पहले मेरा भाई खुद ही इसमें कूद गया था। छोटा था जब वो 18, अभी उसी की डेथ में हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये इसमें जल था, पूरा प्रॉपर था। और जब वो इसमें गिर गया था तो उसने हमें ये बताया था कि पानी उस वक्त वहाँ पे लेवल पे था। और एक मुझे कोई बाबा जी मिले, वो एक जंजीर पकड़ के मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया यहाँ पे। और फिर पीढ़ी होती है ना, जिसमें 4 पाए होते हैं, उसमें पीढ़ियां बांध के उसको ऊपर निकाला गया था। तो ये बहुत ही शुद्धता का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये कुआं यहाँ पे कितने साल पहले तक इसमें आपने पानी देखा, जो आपने बताया? ये अभी 10-12 साल पुराना हुआ है, क्योंकि महका है हमारा, तो आते तो रहते ही हैं। रहते तो दिल्ली में है हम यहाँ पे, तो 10-12 साल की बात होगी। अभी ये बंद हुआ है, उससे पहले तो ये प्रॉपर यहाँ पे लोग पानी। अब इसकी खुदाई चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि इसकी तरफ ध्यान जा रहा है। तो जितने भी कुएं हैं, क्योंकि संभल जो है हमारा एक ही बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसे हम ये कह सकते हैं जो गया का रूप है। आधा गया जो ये संभल माना जाता है हमारा। ये कहना है कि जो मृत्यु कूप की खुदाई हो रही है, अच्छी बात है। जो स्थानीय प्रशासन या योगी सरकार जो जिस तरह से धार्मिक चीजों को लेकर एकदम जागृत हुई है, और जो चीजें यहाँ पर जो हमारा संभल धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है। ऐसे में अब जिस तरह से प्रशासन ने लगातार जो विलुप्त हो चुके हमारे तीर्थ स्थल थे, कुएं कूप थे, उनको खुदाई का काम करा रहा है। हालांकि प्रशासन का भी साफ कहना है कि संभल के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनका बाकायदा जीर्णोद्धार होगा, उनको संरक्षित किया जाएगा, और आने वाले समय में उन्हें पर्यटन के तौर पर यहाँ जो बाहर देश दुनिया के लोग आएंगे, तो पर्यटन के तौर पर संभल का नाम जाना जाएगा। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। और इसी बीच संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, संभल के एक और तीर्थ स्थल पहुंची एएसआई। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक और तीर्थ स्थल पर अब पहुंच गई है। संभल के प्राचीन भद्रकाल तीर्थ पर टीम पहुंची है। एसडीएम वंदना मिश्रा के साथ पहुंची आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कर रही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। संभल के हातिम सराय में स्थित है भद्रकाल तीर्थ, जहां पर एएसआई की टीम पहुंच गई है। और ये तस्वीर देखिए, एक और तीर्थ स्थल पर अब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंच गई है। और इसी बीच आज सपा सांसद बर्क के मीटरों का परीक्षण शुरू हो गया है। संभल बिजली घर में शुरू हुआ है परीक्षण। मीटरों की जांच के लिए बिजली घर पहुंचे प्रतिनिधि, बर्क के प्रतिनिधि बिजली घर पहुंचे हैं। कासिम जमाल एडवोकेट सहित 2 लोग वहां पर पहुंचे हैं। सांसद बर्क के घर बिजली चोरी की जो आशंका है वो जताई गई थी, उसके बाद से ही जो बिजली की टीम है उन्होंने वो मीटर जब्त कर लिया था और उसे सील कर दिया गया था, जिसके बाद सपा सांसद के मीटरों का परीक्षण आज होना है। सपा सांसद के मीटरों का परीक्षण शुरू हो गया है। संभल बिजली घर में शुरू हुआ परीक्षण।
दोनों ही मीटरों की जो चेकिंग है वो संभवतः अंदर की जाएगी। 12 बजे का समय दिया था। तो क्या किस तरह से आप प्रतिनिधि के रूप में आए सांसद? सांसद के प्रतिनिधि बनकर आए हैं यहाँ पे। एडवोकेट हूं मैं उनका, प्रतिनिधि भी आए हैं। मीटिंग लैब आप देख रहे हैं। और इसके